जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 13वां अध्याय। आज के अध्याय की कथा में हम सुनेंगे सगर पुत्र नाश वर्णन। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु जी से कहा, तब भगवान विष्णु ने मन से ध्यान करके इंद्र से निश्चित होकर यह बोले। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया है, इसलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तुम इस उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली एक दिव्य विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर वहाँ पर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। तुम सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को वहाँ रखकर स्वर्ग में जाकर पहले की ही भांति तुम अपना कार्य करो, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से बलान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान विष्णु के इस प्रकार के ये वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारणी विद्या को ग्रहण करके सर्वप्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे भगवान, कपिल मुनि कहाँ पर रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे इंद्र, कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर एक गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूग्रह बनाकर रखा है। भूग्रह तहखाने को कहा जाता है। उसी भूग्रह में ध्यान अवस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र ही वहां से चले आए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ भी मालूम न हो सकी। तदंतर एकांत में ध्यान मगन कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक उनको प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां पर बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। परंतु मन में इंद्र के फिर भी शंका बनी ही रही। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने के कारण उस घोड़े के रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सभी ने राजा से आकर यह बात कही। वे बोले, हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ पर गया तथा कौन उसका हरण करके ले गया? इस विषय में हमको कुछ भी ज्ञात नहीं। इस विषय में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। रक्षकों के इस प्रकार के ये वचन सुनकर अब सगर पुत्र यगाशु की खोज में दशों दिशाओं में गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके बाद नक्षत्र लोक को गए और इंद्रपुरी को भी गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में दूसरे को ग्रह तथा नगर में अटारी, समस्तशाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफाएं और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार से सगर पुत्र सभी लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के उस घोड़े का कहीं भी उन्हें कुछ भी पता न लगा। फिर वह सभी सगर पुत्र पाताल लोक को गए और सातों पातालों को उन्होंने देखा। फिर वह पुत्र निराश होकर अपने शिविर में वापस लौट आए। सभी पुत्र दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस शिविर में मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सगर के सभी पुत्र उस गुफा में चले गए। वहां जाकर उन्होंने कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को वहां देखा और वहां पर ध्यान में मगन कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, श्राप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से ही मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर आपस में कहने लगे कि घोड़ा इसी ने चुराया है और अब यह हमारे भय से यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठ गया है। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान यह बैठा हुआ है।
इस दुष्ट को अच्छी तरह से बांधकर राजा सगर के पास लेकर चलेंगे हम। इस प्रकार से आपस में यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा ही कोलाहल किया। वहाँ उन्होंने कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्रहार भी किया। तब ध्यान को त्याग कर जो ही कपिल मुनि ने उन सगर पुत्रों की ओर देखा तो ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सगर पुत्र नाश वर्णन 13 अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम श्री रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का स्मरण करें, जिसे कि सेतु महात्म्य कहा जाता है। सभी बोलिए जय जय सिया राम, जय हनुमान। पिछले अध्याय में हमने पशुमान वैश्य के 5 पुत्रों की अधूरी कथा का श्रवण किया था। आज वही कथा पूरी करते हैं। पशुमान वैश्य के 5वें पुत्र उस दुष्ट ने जब 5 वर्ष के आयु वाले 5 बालकों को पानी में डुबो दिया, तब उससे आगे क्या हुआ वही कथा का श्रवण करेंगे। जब पशुमान के उस 5वें पुत्र ने उन बालकों को पानी में डुबो दिया, तदंतर उनके माता पिता के आवाज लगाने पर वह बालक चेत अवस्था में आए। तब उन माता पिताओं ने अपने बालकों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। बालकों ने सारा वृतांत कह सुनाया। तदंतर उनके माता पिता अब राजा के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे। तब राजा ने पशुमान को दरबार में बुलाया और उसी से पूछा कि अब हमें क्या किया जाए। यह मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा ही धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के पशुमान को इस प्रकार से कहे जाने पर धर्मज्ञ पशुमान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिसने सारे नगर को सुना कर दिया है वह वध के ही योग्य है। इस विषय में कुछ भी पूछने की बात नहीं है। यह अत्यंत पापात्मा मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु ही है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया है। उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। यह मैं आपसे सच कहता हूँ, इस दुष्ट आत्मा को प्राणदंड दिया जाए। पशुमान का यह वचन सुनकर समस्त पूर्वासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से इस प्रकार बोले। समस्त पूर्ववासियों ने कहा कि महाराज, इस दुष्ट को मारा न जाए, अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पन्ने को बुलाकर कहा कि ओ दुष्ट आत्मन, तू शीघ्र ही हमारे राज्य से बाहर चला जा। यदि तू यहाँ पर रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार उसे डांट फटकार कर और उसे इस प्रकार से जताकर राजा ने दूतों के द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया। तदंतर दुष्पन्ने भयभीत होकर उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त होकर वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देखा। तब अत्यंत दुखी होकर उसके पिता से यह समाचार जाकर कहा। उग्र शर्वा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्पन्ने के उस दुष्चरित्र को जान लिया और उसे श्राप देते हुए कहा कि अरे, तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में डूबने से ही होगी और मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बनकर रहेगा। यह श्राप सुनकर दुष्पन्ने को बड़ा दुख हुआ और वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहां पर बड़े जोर की वर्षा और आंधी चलने लगी। दुष्पन्ने ने देखा कि एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को वह न सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई। जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्पन्ने उस जल में डूबकर क्षण भर में ही प्राणहीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुखों को सहता हुआ गहन वन में रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता हुआ और कष्टों को भोगता हुआ वह कर्मशः दंडकारण्य में आया। वहां पर आकर उसने उच्च स्वर से पुकार लगाई। वह बोला, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े ही कृपालु और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हो। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से आप अनुग्रहित करें। पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पन्ने नाम का वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या की थी। अब मैं पिशाच योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास सहन करने की अब मुझ में शक्ति नहीं रह गई है, अतः
आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। हे तपोधनों, जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं, कोई वैसा प्रयत्न कीजिए। पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने वहां महर्षि अगस्त्य जी से कहा कि हे भगवान, इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय हमें बतलाइए। तब अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण को बुलाकर कहा, वत्स सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले जाओ। वहां पर सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। हे महामते, इस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में जाकर स्नान करो। अगस्त्य जी के ऐसा कहने पर सुतीक्ष्ण जी गंधमादन पर्वत पर गए और अग्नि तीर्थ में जाकर उस पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रमानाथ आदि तीर्थों का सेवन और स्नान आदि करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्ष्ण जी अपने आश्रम पर वापस लौट आए। उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्ष्ण जी, अगस्त्य जी तथा अनेक तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चला गया। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्धात्मा पुरुष सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ की यात्रा करें। जिस जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करता है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिर बंधने नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना किया करते थे। वहां पर तपस्या करते हुए मुनि को भयानक रूपधारी राक्षस सताते और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तब यह देख भगत की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र ने आकर बाधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला। भगत की प्रार्थना से वह चक्र उसी तीर्थ में रहने लगा। तभी से उस क्षेत्र का नाम, उस तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ हो गया। उस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती। श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। वे ब्राह्मण एक दिन वन में गए। वहां पर एक वनवासी व्याध अपने मनोरंजन के लिए लक्ष्य भेदन कर रहा था। हरिहर बाबा उस व्याध के बाणों के लक्ष्य में आ गए और उन हरिहर बाबा के दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचाए गए और वहां पर इस तीर्थ में स्नान करने पर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों के त्यों हो गए। तभी से यह पुण्य तीर्थ मुनि तीर्थ कहलाता है। आगे चलकर चक्र के नाम से यह चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ, पैर या फिर कोई अन्य अंग कट गए हों, वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथ दायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें। इस प्रकार यह चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाया गया है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाए, जहाँ पर स्नान करने से कोटि कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापातकों के संसर्ग से होने वाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते हैं। शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के कलेशों का निवारण करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। शिव तीर्थ में स्नान करने के बाद अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें, जिसमें स्नान करने मात्र से कृतघ्न पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक एक मुनि निवास किया करते थे। वे मुनि एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में लीन रहा करते थे। उन्होंने वहां स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। शंख से निर्मित होने के कारण उसे शंख तीर्थ कहते हैं। उस तीर्थ में स्नान करने से माता पिता और गुरु से द्रोह करने वाले पापी तथा अन्य कृतघ्न भी मुक्त हो जाते हैं। इस कारण कृतघ्न मनुष्यों को इस तीर्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो माता पिता का पालन नहीं करता और गुरु दक्षिणा नहीं देता, वह कृतघ्नता को प्राप्त होता है। स्वयं ही चिता में जल मरना उसका प्रायश्चित है। परंतु इस शंख तीर्थ में स्नान मात्र से ही उस कृतज्ञता का भी प्रायश्चित हो जाता है। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों की यात्रा करे। ये तीनों तीर्थ मनुष्य के महापातकों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं, समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा समस्त विघ्नों तथा रोगों का निवारण हो जाता है। ये तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में महाराज जानश्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विश्रेष्ठ रैकव से अति उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि रैकव पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत ही दुष्कर तपस्या किया करते थे। वे मुनि रैकव
जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ हैं वे उन्हीं की यात्रा करते थे, क्योंकि वे सब समीपवर्ती पैदल थे। पैदल न चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे, इसीलिए गाड़ी वाले रैकव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा डाला था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी, जिसे वे दिन रात खुजलाते ही रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, परंतु मैं तो जन्म से ही पंगु हूँ, अतः मेरे लिए वहां का स्नान दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रैकव ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मेरा तपोबल दुर्दर्श एवं असह्य है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आह्वान करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके रैकव मुनि ने पूर्वाभिमुख बैठ गए। मन इंद्रियों को संयम में रखकर 3 बार आचमन किया उन्होंने और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशिनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा वहां से पाताल से प्रकट हो गई और मानव शरीर को धारण करने वाले गाड़ी वाले रैकव के समीप पर आकर उनको प्रसन्न करती हुई प्रसन्नता पूर्वक तीनों नदियां उनसे बोली कि हे रैकव, तुम्हारा कल्याण हो। इस ध्यान से तुम निवृत्त हो। तुम्हारे मंत्र से आकृष्ट होकर हम तीनों यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। उन तीनों का यह वचन सुनकर महामुनि रैकव ने ध्यान से निवृत्त होकर उन्हें अपने सामने उपस्थित हुआ देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा कि हे यमुने, हे देवी गंगे, हे पापनाशिनी गए, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वही निवास करो जहाँ तुम भूमि फोड़कर प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से ही पवित्र तीर्थ हो जाए। तब वे तीनों नदियां, तीनों देवियां तथास्तु कहकर सहसा अंतर्ध्यान हो गई। तभी से ये तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों के द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ पर भूमि फोड़कर यमुना निकली, उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, वह स्थान लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। और जहाँ पर गया का प्रादुर्भाव हुआ, वह तीर्थ भूमि विवर अर्थात गया तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े ही पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं, उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रैकव मुनि अपने मंत्र के द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राजऋषि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहा करते थे। याचकों को श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि देते थे, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा दे कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे। इसीलिए सब याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य रख दिया था। जनश्रुत के पुत्र महाबली जानश्रुति को अतिथि बहुत ही प्रिय थे, इसीलिए वे बहुत ही दान करने के कारण बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। नगर में, राज्य में, गांव और जंगलों में, चौराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने की बहुत सामग्री प्रस्तुत कर रहती थी। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पौत्रायण राजा के गुणों से महाभाग देवऋषि बहुत संतुष्ट हुए। उन सबके मन में राजा के ऊपर कृपा करने की बड़ी इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी समय देव ऋषिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए वहां पर आए और राजा के महल के ऊपर से जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को यह सब सुनाते हुए बड़े उपहास पूर्वक कहता है कि हे भल्लाक्ष, अरे ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तुम अंधों के नाई को देखता नहीं है कि आगे पूजने राजा जानश्रुति विराजमान है। यदि तू उन राज ऋषि को लांघकर ऊपर से जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने फिर उत्तर दिया, आहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो,
विद्वानों के द्वारा भी तुम प्रशंसनीय हो, फिर भी इस तुच्छ मनुष्य की तुम इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? ये धर्म के रहस्यों को नहीं जानता है, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैकव मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। रैकव की पुण्य राशियों की संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूलिकण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, परंतु रैकव मुनि के महामेरु के समान पुण्य पुंजों की गणना नहीं की जा सकती। राजा जान श्रुति में तो वैसा धर्म है ही नहीं, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा को छोड़कर उसी गाड़ी वाले रैकव मुनि की तुम प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र के द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब वे हंस रूपधारी देव ऋषि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर पौत्रायण राजा जानश्रुति रैकव मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचे हुए सुनकर बड़े उदास हो गए और बारंबार लंबे श्वास को खींचते हुए अपने मन में विचार करने लगे कि उस हंस ने रैकव को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। आहो, रैकव की कैसी महिमा है। अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैकव की शरण में जाता हूँ। वे कृपानिधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। रात्रि बीतने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाकर उसे कहा कि हे सुत, तुम त्रिवगामी रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों तथा अन्य स्थानों में जहाँ पर मुनि लोग रहते हों, योगेश्वर रैकव का पता लगाओ तुम। वे रैकव मुनि जन्म से ही पंगु हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं वो, और ब्रह्म ज्ञान की निधि हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र ही अन्वेषण करके उनका पता लगा करके तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओ। राजा की इस प्रकार की यह बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर सारथी ने वेगवान रथ पर बैठकर अब वह सारथी नगर से बाहर निकला। तदंतर उस सारथी ने रैकव मुनि की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों पर ढूंढने के पश्चात कर्मशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर बह गया। वहां खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैकव को देखा, जो कि गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्मा के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी के सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने उनको पहचान लिया कि यही रैकव हैं। तब उनके पास जाकर उसने उनको प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रैकव नाम से विख्यात हैं? यह सुनकर रैकव मुनि बोले कि हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैकव हूँ। मुनि रैकव का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से वापस लौटे और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार राजा से निवेदन किया। तब राजा जानश्रुति 600 गोएं, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खचरियों से जुती हुई रथ सभी अपने साथ में लेकर शीघ्रता पूर्वक रैकव मुनि के समीप चले। वहां रैकव मुनि के समीप पहुंचकर राजा ने रैकव मुनि से कहा कि हे भगवान, मेरी दी हुई यह सभी वस्तुएं आप स्वीकार कीजिए। इन सबको लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए आप। तब गाड़ी वाले रैकव ने राजा जानश्रुति को इस प्रकार का उत्तर दिया। रैकव मुनि ने कहा कि राजन, यह गोए, यह सोने का भार और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहे। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? रैकव का यह वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का मूल्य नहीं है। आप ये गायें, धन और रथ यह सब ग्रहण करें या फिर ना करें, किंतु मुझे निष्फल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। राजा के ये वचन सुनकर रैकव मुनि बोले कि राजन, जिसका संसार में वैराग्य हो और जिसके पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, फिर भी अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं, जो कि समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनका नाम है यमुना तीर्थ, गया तीर्थ और गंगा तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र ही स्नान करो। इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा। रैकव मुनि के ऐसे वचन सुनकर
राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। तदंतर राजा जानश्रुति ने शीघ्रता पूर्वक उन तीर्थों में स्नान किया। उस स्नान मात्र से उनका चित्त अब शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रैकव मुनि के पास आए। रैकव ने जानश्रुति को कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा आबादित अनुभव से संपन्न होकर योगी रैकव के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम, जय हनुमान।